नुपुर, गुड मॉर्निंग। लग रहा था कि आज शायद थोड़े बेहतर संकेत हो सकते हैं, क्योंकि कल जब बंद हुए तो अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छे संकेत दे रहे थे, बट क्या हुआ शाम को? इतना खराब एक्शन कहाँ से आया? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। दो बड़ी चीज़ें हुई है जो सैटरडे से कंटिन्यू है। ईरान का और इजराइल का जो तनाव चल रहा है उसके बाद लगातार कमज़ोरी बनी हुई। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी हमने यूएस बाज़ार में कमज़ोरी देखी थी। छठा दिन था कल जहां पे यूएस बाज़ार में कमज़ोरी आती हुई नजर आई। कल हमारी क्लोजिंग पे डेफिनेटली यूएस के जो फ्यूचर्स थे वो हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन ट्रेडिंग क्लोज होने पर एक भारी गिरावट हमने देखी है। 3 महीने के निचले स्तर पर आपको यूएस के बाजार ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। डाउ में करीबन आधे से 0.5% तक की कमजोरी थी, 250 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा, क्लोज होता हुआ दिखा। नैस्डैक में भी देखे तो करीबन 0.25% की कमजोरी आती हुई नजर आई। 300 अंक से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी आती हुई दिखी। S&P 500 की भी बात करें तो 1.25% की कमजोरी आपको यहाँ पर भी दिखेगी। ईरान इसराइल का जो तनाव वहाँ पे चल रहे उसके बाद लगातार यूएस में, एशियन मार्केट्स में, यूरोप में कमजोरी हमने देखी। अक्रॉस द ग्लोब थोड़ी कमजोरी आती हुई नजर आई। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग डेटा है, CBOE वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 11% से उछल के 19% पहुंचता हुआ दिखा है। अक्टूबर के बाद जो है ये यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग आती हुई नज़र आई है। तो यहाँ पे फोकस है, वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है बाजार में। और जो चिंता की काफ़ी सारे कंसर्न्स है, चाहे वो मैक्रो लेवल पे हो, महंगाई को लेकर और साथ ही साथ जो अब नया इशू सामने आया है इसराइल और ईरान का, इसकी वजह से भी दबाव देखने को मिल रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड जैसे कि आप बता ही रहे थे 5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंचती हुई दिख रही है। 4.6% के ऊपर जाती हुई नजर आई है। डॉलर इंडेक्स भी 6 महीने की ऊंचाई पर है, 106 के पास आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कल मैक्रो के लिहाज से मार्च के रिटेल बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे। 0.7% की बढ़ोतरी वहां पे रही, अनुमान 0.3% का था। अब यही कहा जा रहा है कि महंगाई की तो चिंता है, महंगाई के बावजूद भी जो कंजम्पशन है उसमें कोई भी असर आते हुए नहीं दिख रहा है। महंगाई के बाद भी कंजम्पशन डेटा जितने भी आ रहे हैं वो मजबूती के ही संकेत फिलहाल नजर आ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कल यूएस में भरपूर था, नतीजों का भी इम्पैक्ट कल देखने को मिला। सेल्स फोर्स के साथ शुरुआत करें तो 7% की कमजोरी स्टॉक में आती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि काफ़ी कुछ खबरें निकल के आई है। इन्फॉर्मेटिक्स के अधिग्रहण को लेकर खबरें यहाँ पे निकल कर आ रही थी, जिसकी वजह से एक बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिला। गोल्डमैन सैक्स की भी बात करें तो यहाँ पे अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे। 3% का उछाल यहाँ पे रहा है। और पहले तिमाही के काफ़ी कुछ नतीजे आज भी आते हुए दिखेंगे, जैसे कि जॉनसन जॉनसन, मॉर्गन स्टैनली के नतीजे जो है वो आज आपको आते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे बाजार की रहेगी नजर। यूरोप में मिला जुला कल कारोबार था। एशियन मार्केट्स फिलहाल आपको कमजोरी के संकेत दे रहे। गिफ्ट निफ्टी में भी कमजोरी है। टाटा फ्यूचर्स भी अब हल्की नरमी के साथ ही फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। कमोडिटीज की बात करें तो यहाँ पे कच्चा तेल सीमित दायरे में $90 के पास ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सोना चांदी बिल्कुल सपाट ट्रेडिंग यहाँ पर भी नजर आ रही है। मेटल्स में मिला जुला कारोबार था और शुगर में थोड़ी कमजोरी कल हमने देखी है। तो दो चीजें चल रही है फिलहाल। ईरान और इसराइल का जो तनाव है वो दबाव डाल रहा है, साथ ही साथ बॉन्ड यील्ड में उछाल देखा है और नतीजों का इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है यूएस में।